साथियों, बंजारा इस वक्त मौजूद तो इस्लामाबाद में ही है, लेकिन सात समंदर पार रहने वाली हमारी एक रहनुमा खातून ताहिरा दीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो न्यूयॉर्क से आई हैं। और इनकी स्पेशलिटी ये नहीं है कि ये न्यूयॉर्क से आई हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये ज़िंदा दिलाने लाहौर, कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, तो ये पैदा ही लाहौर में हुई हैं। इसलिए इनको बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो है बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाहौर आते हैं। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा साहिबा जो हैं वो माहिर नफ्सियात हैं और समाज की नफ्सियात पर इनकी इतनी गहरी नज़र है कि हज़ारों ख़वातीन और हज़ारों मर्दों और हज़ारों अफराद का मजमा लेकर ये न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पहुंच जाती हैं और जा बजा इन्होंने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लिए, उसकी आज़ादी के लिए नारे लगाए। और इनके साथ एक ऐसा कारवां मौजूद है जो कि पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो अच्छे सुनहरे फेसेस हैं, सुनहरे लोग हैं, उनमें इनका शुमार होता है। ताहिरा दीन साहिबा, आपको कैसा लगा अपने वतन बार बार आकर और इस बार आकर? इमराना, थैंक यू। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ कहने का, अपनी बात कहने का मौका दिया। और दूसरी बात, आपका क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ आके कैसा लगा, तो आप समझ सकती हैं कि जहाँ पैदा हुए हों, हमने अपना बचपन गुजारा हो, वो जगह आपको कैसी लग सकती है। जी जी। ताहिरा साहिबा, आज हम ख़वातीन जो हैं, सहाफ़ी ख़वातीन, उनके साथ आपका इंटरेक्शन था और हमने ये महसूस किया कि समाज की खिदमत, दुखी इंसानियत की खिदमत और ख़ास तौर पर यतीम और बेबस बच्चों के बारे में जो आपने बताया, उनका जो उनके लिए कुछ करने की तड़प आप में है, ये तड़प आप में कब पैदा हुई? इमराना, पहले तो मैं भी एक घरेलू जैसे जी वाइफ थी, एक माँ, सिंपल बिल्कुल घर में मैंने एक घरेलू लाइफ गुजारी है। लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से मेरा बहुत दिल चाहे कि मैं भी कुछ करूँ। तो अपनी कम्युनिटी में देखा इधर उधर क्या करना चाहिए, कुछ ग्रुप्स में मैंने अपने आप को ऐड किया। और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सीखा, बड़ा उनके साथ अच्छा काम किया। लेकिन हमारे जो हैं OPGF के ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं ज़मीर अहमद महर, तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा ज़हीर भाई, मैंने कहा मुझे बड़ा शौक़ है कि कुछ पाकिस्तान के लिए भी किया जाए। यहाँ तो हम न्यूयॉर्क में करते ही हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ऐसा करें, आप हमारे साथ ज्वाइन करें। तो फिर खैर उनकी ऑफ़र में मैंने वो भी ज्वाइन किया। और अब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की विमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ, और उसी की बेस के ऊपर जो अब हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ तो उसी ग्रुप के लोगों ने मुझे इतना अच्छा वेलकम किया है और इतने ज़बर तरीके से उन्होंने मुझे वार्म वेलकम दिया है कि मेरा दिल चाह रहा है कि बहुत कुछ करूँ। आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि ओवरसीज़ फाउंडेशन को जब मैं डील करती हूँ एज अ बीट रिपोर्टर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनको वहाँ जाकर उनकी कफालत, उनकी रहाइश, उनके रोज़गार और उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। मैम, आप बड़े अच्छे, ख़ास तौर पर जब मैंने न्यूयॉर्क में देखा, वहाँ के कुछ ऐसे लॉ फर्म्स, ह्यूमन राइट्स फर्म्स जो बनी हुई हैं, मुस्लिम ह्यूमन राइट्स फर्म जो बनी हुई है, अस्मा बनी हुई है वहाँ। जी। अस्मा को आप जानते होंगे। तो वहाँ जो काम कर रहे हैं, वहाँ हम जब देखते हैं कि कम उम्र की लड़कियों को यहाँ से निकाह करके लेके जाया जाता है। जी। घरेलू तशद्दुद का शिकार यहाँ जो मिडल ईस्ट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और विदिन कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान वहाँ ख़वातीन और बच्चे बहुत सारे घरों में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं। तो फर्दर आप वहाँ भी कुछ कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए? जी, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है OPGF, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है, उन्होंने बहुत लेडीज़ को एक बहुत अच्छा अलहदा से प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने तरीके से अपने मसाइल को आगे लाएं। तो इसीलिए हमने एक लेडीज़ का ग्रुप बनाया है। बहुत अच्छा। तो लेडीज़ के ऊपर वहाँ पे जो भी मसाइल गुजरते हैं, हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं अपने ग्रुप की मदद से। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अच्छी, गवर्नमेंट भी साथ देती है,
गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्सुलेट जनरल हैं आयशा जी जी बहुत ही नाइस खातून है, हमें जब भी कोई काम या कोई भी चीज़ हो हम उन्हीं से बिल्कुल। क्योंकि लॉयर होने के नाते से जब मेरे पास अभी 2-3 केसेस ऐसे हैं मेरे पास कि वो जो खातून है, लड़की ने अपने शोहर को बुलाया वहाँ, शोहर का वीज़ा भी उसी के नाम का है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त शोहर जो है वो बराजमान है न्यूयॉर्क में, और जो लड़की है वो इस वक्त पिंडी में अपने घर में आई बैठी है, और अपनी बहनों को उसने कह दिया है कि अगर तुम उस बंदे के पास मुझे भेजोगी ना, मैं यही खुदकुशी कर लूँगी। और इस किस्म के ऐसे केसेस हैं कि मैं आप यकीन करें कि हम ये समझते हैं कि वो महज़ब दुनिया, वहाँ जाकर भी हमारे जो तासुब है, मर्दाना तासुब ख़ास तौर पर है, वो उसका ऐसा लेवल है। तो मैडम वहाँ जो हमने कुछ ऐसा भी देखा केसेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बंदा सोचता है तो बंदा क्या समझता है, बाज़ों का तो हम लोग मगरिबिज़म को समझते हैं कि ख़वातीन को वो हिजाब से बेबहरा कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। आप चूँकि ख़वातीन के दिन की भी आमद है, आप क्या समझती हैं कि जो औरत के हकूक़ हैं, आपने मगरिब भी देखा, आपने मशरिक़ भी देखा, और आपने ख़ास लाहौर भी देखा, लाहौर की फ़ज़ाओं में वहाँ आपने पतंगबाजी भी देखी, सारे रंग भी देखे, तो आपको क्या नज़र आया? औरत वहाँ कैसी और यहाँ कैसी है? उधर ये कहना कि औरत पे मुज़ालिम हो रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो तो देखो कभी भी एंड नहीं होता, हर जगह पर है, लेकिन वहाँ बहुत कम है। जी मैम। वहाँ औरतों को अपने राइट्स के मुतालिक मतलब कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आपने अभी बात की कि यहाँ से लड़की को ब्याह कर ले गए, और लड़की जो है वो वहाँ की नेशनैलिटी होल्डर है। अच्छा। उसने शादी की, अपने शोहर को लेकर गई। अच्छा। अब वो जो शोहर है उसके कुछ इस किस्म की हरकतें हो गई कि वो वहाँ अपने शोहर से तंग आकर वापस पिंडी आ गई, वो वापस आ गई और वो शोहर उधर ही है। तो इस ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उसके पास कितने राइट्स तो हैं कि या तो वो उससे अलहदगी ले सकती है या डिवोर्स ले सकती है। अब डिवोर्स ही लेगी, लेकिन उसका शोहर का मकसद पूरा हो गया कि उसको नेशनैलिटी चाहिए थी अमेरिका की। ये गलत बात है। देखिए ये तो हम अपने लोगों को खुद ही चीट कर रहे हैं। अपने ही बहन भाई होते हैं, अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ रिश्ते कर रहे होते हैं, और वही अपने उन बच्चों को ले जाके फिर कहते हैं वो मेरी बहन का बेटा था, भाई का बेटा था, उसी ने ऐसा किया। तो ऐसे केसेस जब आपकी उसमें आपने जैसे बताया कि वहाँ ख़वातीन के भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और इंडियन और इस किस्म की बांग्लादेशी ख़वातीन के साथ कुछ ऐसा होता है, तो फिर उसको आप फौरी तौर पर कैसे वो करते हैं? ज़ाहिरी बात है वहाँ की जो प्रोटेक्शन है, जो लोगों के राइट्स हैं उनके थ्रू, और फिर वो तो ले सकते हैं ना, अपनी पुलिस से भी मदद ले सकती हैं। सबसे पहले तो हम उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। आपने हमें ये जो कार्ड बताया है जी, इस कार्ड का क्या नाम है और इस कार्ड से आपको क्या अच्छा, ये चैपलिन का जो आप कह रही हैं, ये भी बड़ी हेल्प करता है हमारी। देखें, अगर आपको ये है ही लोगों की हेल्प के लिए, और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस मतलब कि रिहैब सेंटर्स हैं, इधर लोग हैं, उनके लिए होता है कि उनको अगर किसी की ज़रूरत है, लॉन्लीनेस फील कर रहे हैं ना, तो आप उनको जाके मैडम वहाँ की अमेरिका की गिनी चुनी ख़वातीन के पास एक ऐसा कार्ड मौजूद है जो कि पुलिस को दिखा दिया जाए, किसी को भी दिखा दिया जाए, तो वो उनको बेनिफिट देती है और मौके पर उनकी मदद करती है। मैडम उस कार्ड का नाम बताइए क्या है? चैपलिन कार्ड। और उस कार्ड की हामिल है मैडम, और वहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स ना सिर्फ मैडम को ज़ाती तौर पर हैं, बल्कि उस कार्ड की वजह से जो मिडिल ईस्ट के रहने वाले लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी बहुत सारे उनकी मदद मौका पर करती हैं। मैडम आपके पाकिस्तान में क्या प्लान्स हैं? मैं यहाँ अभी आई हूँ तकरीबन 15 दिन के लिए। जी जी मैम। और आते ही मैं अपने काम भी ज़ाती भी कर रही हूँ, और जो मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है, उनके भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, वो भी अटेंड कर रही हूँ। और यहाँ अभी आज इंक्लूड आपके जो हमारी लेडीज़ की एक छोटी सी मीटिंग हुई है, और ख़ास तौर पे उसमें सारी की सारी जनरल सहाफ़ी ख़वातीन और उन सब के व्यूज़, उनके ख़यालात और उनकी प्रॉब्लम्स सुन के थोड़ी सी मैं परेशान हुई हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पहले। लेकिन ये कि आप लोगों की बड़ी हिम्मत है कि आप इन मसाइल के साथ
चल रही हैं। मैडम हम लोग भी तरोताज़ा हो जाते हैं उस वक्त जब कोई बाहर का झुमका आता है। अभी हमारे लिए बाहर का झुमका बन के आई हैं। थैंक यू। और हमें खुशी होगी कि आप हमारी ख़वातीन के लिए असाइनमेंट्स बेस्ड कुछ रिसर्च बेस्ड काम करें, कुछ ऐसा इंटरेक्शन बनाएं कि हम लोग ये नहीं कहते कि हमें वहाँ का वीज़ा चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी होने पर हमें फ़ख्र है। और वहाँ लोगों को ग्रीन कार्ड लेने के लिए कुछ अरसे का इंतज़ार करना पड़ता है। हम बाई बर्थ जो है ग्रीन कार्ड होल्डर हैं अल्लाह के फजल से। तो मैडम आप कोई ऐसा सिलसिला जो आप करना चाहती हैं, और ख़ास तौर पर साथियों, बंजारन टीवी के साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैडम ने आते ही बैतुल माल से, स्वीट होम से और मुख्तलिफ ऐसे जो अदारे हैं जो सरकारी और निजी सतह पर चल रहे हैं मज़लूम बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, उनको अडॉप्ट करने के लिए और बहुत सारे लोगों तक वहाँ बात उनकी पहुँचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए बहुत सारा कुछ करने का ऐलान भी किया है। और बाकायदा तौर पर उसकी हिकमत अमली वो कर रही है। और ख़ास तौर पर मैडम जो हैं वो रिश्ते भी बड़े अच्छे करवाती हैं। तो मैडम इतनी मल्टीपल चीज़ों के साथ आप हमारे साथियों को बंजारन, जो मुल्तानी बंजारन का चैनल है जी, बंजारन टीवी, उसके साथियों को कोई पैगाम दीजिए। इमराना, ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि इतने सारे कामों को साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा ही मुश्किल है। और मेरी जॉब भी है, मैं 5 दिन पूरी फुल टाइम मेरी जॉब है। जी जी। लेकिन उसके साथ ही मैं इन सारी चीज़ों को करना चाहती हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो रिश्ते जो है, मेरी पूरी कोशिश होती है, कोई इसमें लालच नहीं होता कि अच्छे से मैं अपनी कम्युनिटी को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उधर हैं उनको मैं आपस में मतलब कि कनेक्ट कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है मैडम। और आपने देखें साथियों, मैडम की पर्सनैलिटी की जो जहतें हैं ना वो खुल के सामने आती जा रही हैं। मैडम जॉब भी करती हैं और किस अदारे में जॉब करती हैं, चूँकि जाहिर है ये कॉन्फिडेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बाद में मैडम जिस वक्त दोबारा हमें मिलेंगी, हम मैडम से एक और नई जहत के हवाले से बात करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा साथियों। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।